जाऊं तेरे रंग में। राजवीर जी, ये रुद्र जी कहाँ पर है? जी, रुद्र जी अब खतरे से बाहर हैं। उनके बॉडी में जहर फैल नहीं पाया था। लेकिन अगर हमें आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो रुद्र जी की जान बचा पाना नामुमकिन हो जाता। सच में कोई चमत्कार ही था कि हम सही समय पर उनका इलाज कर। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ठीक है, हम चलते हैं। जय अम्बे मां। रुद्र जी, अरे आप उससे उठकर बैठ क्यों गए? आपको तो आराम करना चाहिए ना। क्या हुआ? आपकी आंखें नम क्यों है? देवयानी, मुझे यकीन नहीं आता कि कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, जो मैं आंखें बंद करके सबसे भरोसा करता रहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी नानी देवयानी मेरे साथ सब कर सकती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है देवयानी। रुद्र जी, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, लोगों ने आपके साथ गलत किया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर इंसान एक जैसा होता है। बैठिए, अब बैठिए। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं। हमें किसी पर अगर भरोसा करना ही हो ना तो पूरी तरह से करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। तो उससे क्या होता है ना कि या तो जिंदगी भर के लिए हमें एक सच्चा साथी मिल जाएगा, या फिर जिंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ा सबक। और देखा जाए तो दोनों ही नतीजे हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, आखिरी सांस तक हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। थैंक यू। राजवीर जी, इतने दिनों में ठीक से बात करने का मौका तक नहीं मिला। 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? हाँ हाँ देवयानी, अब आप बैठिए ना। कोई बात नहीं, बोलो ना। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप तारा दीदी को तुरंत ही अपना लीजिए या उन्होंने जो कुछ भी किया उसे भूल जाइए, मगर एक बात तो है, आप जताते नहीं, लेकिन हम सबको पता है कि आप बहुत तड़प रहे हैं, तकलीफ में हैं और शायद अकेला भी महसूस कर रहे हैं। आपसे जितनी भी बातें की है, हमने एक चीज तो हमेशा समझ में आई कि रिश्तों को आप बहुत अहमियत देते हैं और उन्हें निभाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन बिखरते रिश्तों को और बिखरने मत दीजिए, इन्हें टूटने से बचा लीजिए, क्योंकि हम में से कोई भी आपको इस हालत में नहीं देख पा रहा है। मेरा भाई ना बहुत लकी है जो तुम उसे मिली, और मेरा भाई भी ना बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा, क्योंकि मैं उनकी अच्छाइयों को जानता हूँ, और तुमसे बेहतर पार्टनर उन्हें मिल ही नहीं सकता था। मैं तुम दोनों के लिए ना
बहुत खुश हूं। देवयानी, क्या मुझे भी तुम्हारा साथ मिल सकता है? माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। मतलब ये कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल। अब ठीक है, अब जब हम दोस्त बन ही चुके हैं तो एक दोस्त होने के नाते हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपना ध्यान रखना होगा और खुद को संभालना होगा, पहले जैसा बनना होगा और सारे रिश्तों को भी संभालना होगा। प्रॉमिस? अब जब दोस्ती की है तो प्रॉमिस तो करना पड़ेगा ना। इसी बात पर आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाते हैं। बहुत बढ़िया। आज रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। एक्चुअली ना, इन सब में आपकी गलती है नानी मॉम। ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, इसकी वजह आप हो। 6 दिन हो गए कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, और राजवीर वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। बात करना तो दूर की बात है। आपकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ खराब हो गई है। एक्चुअली मैं ही पागल थी जो आपके प्लान में पता नहीं क्यों मैंने हाँ बोल दी। साथ दूंगी, लो देख लो क्या हो रहा है। मेरी लाइफ खराब हो गई और सब कुछ आपकी वजह से। मुझे आपकी बात ही नहीं माननी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे मोमबत्ती बन के क्या खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कोई और प्लान है अभी भी? तारा, तुझे सिर्फ किसी के बात ना करने से दिक्कत है। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लुट गई। जिस नाते के लिए मैंने सब कुछ किया, सबकी बुरी बन गई। राजवीर मुझसे नफरत करता है, मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ चुका है। मेरी अपनी बेटी सुधा, जिसके लिए शुरू से लेकर आज तक मैंने क्या नहीं किया, वो भी मेरे साथ नहीं। और रुद्र, उसने तो मेरा चेहरा देखने से भी इनकार कर दिया है। सब कुछ खत्म हो गया मेरा, सब कुछ। क्या है? आप लोगों को नीचे बुलाया है, जल्दी नीचे आ जाइए। ठीक है, आते हैं, जाओ। नानी मॉम नीचे बुला रहे हैं हमें। अब पता नहीं ये देवयानी क्या नया ड्रामा करने वाली है। कहीं मैं वापस तो कुछ परेशान नहीं चलना चाहिए क्या? जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, पीको मृग मद को, मैया पीको मृग मद को। जयकारा शेरा वाली का, ओ साचे दरबार की जय। और ये आपका, ये आपका, ये खुशी की फ्रेंड का, और ये खुशी का। खुशी, जय माता दी।
अरे थैंक यू हमें नहीं, थैंक यू इन्हें कहो, ये सबकी पालनहार है। बोलो थैंक यू। थैंक यू। चलते हैं बच्चे, अपना ख्याल रखना। महादेव आपकी सदैव रक्षा करेंगे। देवयानी, पता नहीं तुमसे किस बात की नाराजगी थी, उसके बावजूद तुमने इस घर को, इस परिवार को इतने अच्छे से संभाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे रुद्र का साथ दिया, बस हमेशा उसका ऐसे ही साथ देना। सदा खुश। माँ, देवयानी, माँ, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात है? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी राजवीर के और खुशी के नाम कर दी है, और जब तक खुशी बड़ी नहीं हो जाती तब तक सारी प्रॉपर्टी के हकदार आप और देवयानी रहेंगे। भैया, नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी और ये पेपर्स। मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता है ना, तो वो है आप, आपका प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। किस चीज की कमी छोड़ी आपने मुझे? हर वो चीज लाके दी है जो मैंने आपसे मांगी है, लेकिन आज आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। नानी माँ के किए की सजा आप मुझे नहीं दे सकते। ये झगड़ा, ये दूरियां, ये सब इस प्रॉपर्टी के लिए है ना, इन पैसों के लिए है ना। तो फिर एक काम कीजिए, ये जो हमारी गुड़िया है, खुशी, आप सब कुछ इसके नाम कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया, अपने होशो हवास में लिया है। प्लीज। मैं जानता हूँ भैया, जो नानी माँ ने किया है, मैं नहीं चाहता कि उसके लिए मैं उन्हें राजवीर, खबरदार नानी को कुछ भी कहा तो, समझा तू? रुद्र ठीक कह रहा है, माँ ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन वो हमसे बड़ी है। इस तरह उनका अपमान करना ठीक नहीं है बेटा। देवयानी, जी। ये सब क्या है देवयानी? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दरअसल माँ, रुद्र जी चाहते हैं कि हम इस घर में और ना रहें। वो चाहते हैं कि हम इस घर को छोड़कर जाएं। पहले हम फार्म हाउस में रहेंगे, फिर उसके बाद जब घर का इंतजाम हो जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। नहीं रुद्र, भैया, नहीं भैया। ये रुद्र, बस कर, और मुझे अपनी ही नजरों में कितना गिराएगा तू? अरे कैसा लड़का है तू? मैंने तुझे मारने की कोशिश की, मैंने तेरी जिंदगी में जहर खोल दिया, लेकिन तूने उफ तक नहीं की, ना किसी को कहा कि मुझसे कुछ कहे। और ये लड़की, ये तो मुझे पता ही नहीं कि किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। पूरे घर को संभाला हुआ इस लड़की ने, हम सबकी जिंदगी संवार दी, मेरी इतनी सेवा की, और मैंने क्या किया? अरे तुम दोनों इतने छोटे होकर भी इतने बड़े काम किए तुम लोगों ने, इतने महान हो तुम दोनों। नहीं रुद्र, मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे अपना पश्चाताप करना होगा। तू ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। अगर ये घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो मैं हूं। सारी गलती मेरी थी। अरे मैंने अपने ही बच्चों की अच्छाई नहीं देखी, मैं अंधी हो गई थी, दौलत के नशे में अंधी हो गई थी मैं।
आइए इंस्पेक्टर साहब। रुद्र, इनको मैंने ही बुलाया है यहाँ। इनका फोन आया था हमारे पास क्योंकि ये अपना गुनाह कबूल करना चाहती हैं। इंस्पेक्टर, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी। यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला आपसे। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं रुद्र, मैं जो करना चाहती हूँ ना बेटा, वो मुझे करने दे। मैंने रुद्र की जान लेने की कोशिश की, मैंने देवयानी की भी जान लेने की कोशिश की। अरे हद तो मैंने ये बात की कि सबको लगा कि मैंने ज्योति को गायब कर दिया है, लेकिन नहीं, ज्योति गायब नहीं हुई है। ज्योति को भी मैंने ही मारा है। इसीलिए जेल मुझे जाना होगा, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मैंने अपना स्टेटमेंट आपको दे दिया है। 2 मिनट। खुशी, इधर आ। मेरी बच्ची, दादी से डरती नहीं है बेटा। दादी ने तेरे साथ बहुत बुरा किया। इस बूढ़ी दादी को तू माफ कर देगी ना? सॉरी बेटा। चलिए सर। देवयानी, जानती हूँ इस लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे माफ कर देना प्लीज। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझसे जानते हुए भी बहुत बड़ी गलती हुई। सोचा ये करूंगी तो शायद इसको और नीचा दिखा सकती हूँ, पर एक बात सच है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस बीच मुझे राजवीर जी पसंद आ गए। पसंद करती हूँ मैं उन्हें। देवयानी, तेरी बहन हूं ना मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ हमेशा गलत किया है, पर शायद छोटी सी माफी से कुछ होगा, पर हो सके तो मुझे माफ कर दे। रुद्र जी, बुरा तो मैंने आपके साथ भी किया है ना, नानी का साथ देकर। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। तारा, जिंदगी में बहुत से रंग होते हैं बेटा। हर रिश्ते का अपना एक नया रंग होता है। सिर्फ एक काला रंग होता है जो इंसान अपने लिए खुद चुन लेता है, और तुमने वही किया। तुमने अपने लिए काला रंग चुना। तुम्हारे आंखों के ये आंसू देखकर लग रहा है कि तुम्हें सच में पछतावा हुआ है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक मौका और मिलना चाहिए। राजवीर, मानती हूँ तारा ने बहुत ही घटिया हरकतें की हैं, लेकिन उसे अपनी गलती का पछतावा है। उसे एक मौका और दे दे बेटा, प्लीज मान जा। देवयानी, अपनी इस बहन को हो सके तो माफ कर दो। रुद्र, तेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, माफ कर दे उसे। इसे माफ करने से उसकी जिंदगी टूटने से बच जाएगी। अपनी माँ के लिए उसे माफ कर दो बेटा। रुद्र जी, प्लीज मुझे माफ। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। प्यार करता है ना मुझसे, तो अपने आले पारा को मेरी खातिर। अरे तारा दीदी, आप हमारी बड़ी बहन है, इस तरह से हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। थैंक यू।
सॉरी। थैंक यू तिफैनी, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, मेरी पत्नी बनकर मुझे अच्छी राह दिखाने के लिए, मुझे एक अच्छा पिता बनाने के लिए। मेरे घर में सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया तूने। जो हमारे साथ गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जितना बोलूं उतना कम है। हर चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू। इस दुनिया में कई सारे रंग होते हैं रुद्र जी, पर हमारी मांग में ये जो सिंदूर का लाल रंग आपने भरा है ना, उस लाल रंग ने हमारी जिंदगी संवार दी, हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी। इसलिए आपको थैंक यू। रंग जाऊं तेरे रंग में।